पहाड़ पे चढ़ा तो अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। तो मैं आज अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो हमें करप्ट और बुज़दिल हुक्मरानों ने खौफ दिलाया हुआ है कि जब तक आप अमेरिका के जूते पॉलिश नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये वो लोग जो इस मुल्क में ज्यादा हमारी मुल्क की ज्यादा से जिंदगी में इस तरह के हुक्मरान रहे जिन्होंने सुपर पावर के सामने घुटने टेके अपनी कौम की आजादी को, अपनी आजादी खोई, अपनी इज्जत खोई। जिल्लत मिली हमें पाकिस्तानियों को हुक्मरानों की वजह से। तो मैं आज वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ था, मुझे हमेशा होती थी, लेकिन ऊपर ऐसे हुक्मरान हैं जिन्होंने इस कौम को एक अजीम कौम नहीं बनने दिया। तो मैंने ये अल्लाह से कहा था कि अल्लाह जब भी मुझे मौका मिले, जब भी तू मुझे मौका देगा, सबसे पहले मैं अपनी कौम की अजमत को उठाऊंगा, उसकी इज्जत को ऊपर करूंगा, कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। और पाकिस्तानियों, इसीलिए ये साजिश की गई। साजिश की किसने? 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जिन्होंने पूरी कोशिश की मेरे से कि मैं उनको NRO दे दूं, यानी कि जनरल मुशर्रफ की तरह उनके करप्शन केसेस खत्म कर दूं। पूरी कोशिश की, कभी लॉन्ग मार्च, हर किस्म की ब्लैकमेल, असेंबली में बुरा भला, मीडिया के ऊपर बुरा भला, जातियात, घटिया किस्म की जुबान, हर बार कि जी कल गया तो परसों गया। सिर्फ एक मकसद था इनका कि मैं इनके करप्शन के केसेस माफ कर दूं। याद रखें, जब ये दोनों 11 साल इन्होंने बारियां ली थी दोनों पार्टियों ने, तो जनरल मुशर्रफ ने जो इन्होंने करप्शन की थी अपने पहले 11 सालों में, उसने इनके सारे केस माफ कर दिए, NRO दिया। दोनों बाहर भागे हुए थे, वापस आए, और फिर 10 साल दोनों ने इस मुल्क को लूटा। हमारा मुल्क का कर्जा 4 गुना ज्यादा बढ़ा, 6,000 अरब से हमारा टोटल कर्जा 30,000 अरब पे पहुंचा। और फिर जो करप्शन के केसेस इनके दौर में बने थे, इन्होंने मेरे ऊपर पूरी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि मैं इनके करप्शन केस माफ करूं। तो मुल्तान, मुझे ये बताओ, जरा ये मुझे हाथ खड़ा करके बताओ कि क्या मुझे इनके करप्शन के केस माफ करने चाहिए थे? अगर मैं इनके करप्शन के केसेस माफ करता ना, इसका कि मैं इक़्तिदार में एक नजरिए के लिए नहीं आया था, मैं इंसाफ की तहरीक चलाने नहीं आया था। इसका मतलब मैं भी कुर्सी की सियासत करने आया था। जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको माफ किया, तो इन्होंने फिर साजिश की। लंदन में जो भगोड़ा बैठा हुआ था, वैसे नून लीग वालों मुझे एक जवाब दे दो। कभी नून लीग वालों अगर सुन रहे हो, मुझे इसका जवाब दो। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि कभी भी कोई इंसानी माशरा कभी गीदड़ को भी लीडर मानता है।
जेल में डाला तो आसिफ जरदारी ने कहा कि अटक जेल में। अब ये आसिफ जरदारी इत्तेहादी है इसकी स्टेटमेंट थी कि अटक में जो जेल में नवाज शरीफ था वह टिश्यू पेपर खत्म हो गया इसके आंसुओं से, रो रो के मिन्नतें करी कि मुझे बाहर भेज दो। और मुशर्रफ ने इतना जुल्म किया, इसके करप्शन केसेस रोक के इसको बाहर भेज दिया। बाहर जाके झूठ बोला कि कोई मुआहदा करके नहीं आया, वो फिर मुआहदा सामने आ गया 8 साल के बाद। शर्म भी नहीं आई, शर्म भी नहीं आई झूठ बोल के। इस बारी फिर झूठ बोल के ड्रामा करके मैं जी बहुत बीमार हूं, हमें बताया गया कि ये तो शायद जहाज पे भी ना बैठ सके, इतना बीमार है। हमारी वजीर शिरीन मजारी, उसने जब बीमारियों का सुना वो रोना शुरू हो गई कैबिनेट में कि जी बेचारे को जाने दें, देखे ना इसका हाल, देखे शक्ल देखे इसकी। कई बेचारी बूढ़ी ख्वातीन ने जब जिस तरह की वो शक्ल बनाता है रोने वाली, उन्होंने भी कहा जी देखें खुदा के वास्ते इसको जाने दे। वो चला गया बाहर। जैसे ही जहाज पे चढ़ा एक नया नवाज शरीफ आ गया, बीमारी खत्म। ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ा कि ऐसे लग रहा था कि ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग करने के लिए। और जैसे ही लंदन की हवा लगी तो उसके बाद नवाज शरीफ वहां बैठ के एक सियासतदान बन गया। तो मैं नून लीग वालों तुम्हारे से आज पूछता हूं, खुदा के वास्ते मुझे समझा दो कि एक झूठा आदमी अदालत ने जिसको सजा दी हुई हो, जो अरबों रुपए के घरों में रहता हो, जिसके बेटे कहेंगे हम अरबों रुपए के घर में रहते हैं लेकिन हम जवाब दें इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। कैसे नूर वालों आप इस आदमी के पीछे चल सकते हो? कैसे चल सकते हो? और फिर यहां बैठा था छोटा भाई चेरी ब्लॉसम, नहीं रही लाहौर हाई कोर्ट में गया और कहता कि मैं गारंटी करता हूं एफिडेविट पे कि ये वापस आ जाएगा। शहबाज शरीफ तुम्हें तो उसी के ऊपर सजा देनी चाहिए। अदालत में आपने झूठा एफिडेविट दिया, फिर ये यहां बैठा, उसने उधर से साजिश की, साथ मिल गया आसिफ जरदारी, ऊपर से जो आप सब जानते हैं कौन मिला इनके साथ, और कौन? इनके साथ वो मिल गया जिसके ऊपर आजकल बात हो रही है उसकी कीमत बढ़ाने के लिए। ये कभी भी नहीं हुआ, ये जरा सुने, ये कभी भी नहीं हुआ कि ये इतनी डरपोक हुकूमत है, डर रहे हैं कि फजल रहमान की कीमत बढ़ाई जाए और पेट्रोल की। इतने डरे हुए हैं कि कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाओ ताकि वो फौज पे पड़े कीमत बढ़ाने पे। ये हाल है आज। तो इन सारों ने मिलकर साजिश की, 7 इनके मिल गए अमेरिका, और अमेरिका के अंदर उनका यहां जो एम्बेसी है
वो हमारे लोगों से मिलने शुरू कर दिए जो सबसे पहले लौटे हुए थे, वहां से साजिश शुरू हुई। वैसे मुल्तान, मुझे ये बताओ, आप आज मुझे ये बताओ कि जनूबी पंजाब से इतने ज्यादा लोटे कैसे निकले हैं? जो आपने